हाय, वेलकम टू इन्फिनिटी शॉर्ट रिव्यू। और आज हम रिव्यू और ब्रेकडाउन करेंगे मार्वल की अपकमिंग सीरीज मून नाइट के ऑफिशियल ट्रेलर का। ऑफ कोर्स कि अब तक ट्रेलर आ चुका होगा, तो इससे और ज़्यादा और बेहतर टाइम क्या हो सकता है कि हम मून नाइट के बारे में बात कर सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस मून नाइट के ट्रेलर के बारे में रिव्यू या ब्रेकडाउन करने से पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए कि आखिर ये मून नाइट कैरेक्टर किस टाइप का कैरेक्टर है और आखिर ये मून नाइट बना कैसे। अगर हम कॉमिक्स के पन्नों को पलटेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि मून नाइट का जो एक्चुअल नाम है वो मार्क स्पेक्टर था और उसका जन्म शिकागो इलिनॉइस में हुआ था और वो इलियास स्पेक्टर का बेटा था। मार्क स्पेक्टर का जन्म एक ज्यूइश फैमिली यानी कि एक यहूदी परिवार में हुआ था और इसके वजह से उसे बचपन से ही काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके चलते उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई। और इस बीमारी में उसके दो पर्सनैलिटी मौजूद थे, पहला स्टीवन ग्रांट था और दूसरा जैक लॉकली था। उसने आगे चलकर मिलिट्री में काम किया और फिर उसने CIA को भी ज्वाइन किया, जिसके चलते उसे स्पाई, हैंड टू हेड कॉम्बैट, प्लान, एग्जीक्यूशन वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। इस काम को छोड़कर वो फ्रीलांस फाइटर भी बना और इन सब के दौरान फ्रेंची नाम की एक आदमी से उसकी फ्रेंडशिप हो गई और वो दोनों ने मिलकर आगे भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मिशन भी किए। इसी बीच रॉल बुशमैन नाम के एक आदमी ने इन दोनों को हायर किया। वो चाहता था कि सब मिलकर एंटी इजिप्शियन टूम को ढूंढने के लिए जाए। इस बारे में खबर ये थी कि वहाँ बहुत सारे खजाने हैं और इस मामले के चलते कुछ आर्गुमेंट्स हुए और उन सब के बीच लीड आर्कोलॉजिस्ट को रॉल बुशमैन ने मार दिया। और मार्क ने जब ये सब देखा तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने भी रॉल बुशमैन के साथ फाइट कर ली। और इसी बीच मारपीट में रॉल बुशमैन के साथ लड़ते लड़ते मार्क बहुत बुरी तरह से जख्मी और घायल हो गया। मार्क काफ़ी देर तक रेगिस्तान जैसे एक इलाके में पड़ा रहा, पर कुछ देर बाद वहाँ के कुछ लोकल लोग उसे उठाकर इजिप्शियन गॉड खोंशू के पास ले गए और उसी के नीचे उसे लटा दिया। और यहीं पे मार्क को इजिप्शियन गॉड खोंशू का विजन आने लगा। एक तरह से ये समझ लो कि मार्क स्पेक्टर का जो सोल था वो खोंशू से बात कर रहा था। यह इजिप्शियन गॉड ने मार्क को दो ऑप्शन दिए, या तो वो मर जाए या फिर इजिप्शियन गॉड खोंशू के लिए वो लड़े और बुराई को खत्म करे। और इतनी देर में सभी बाकी लोग वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने ये समझ लिया था कि मार्क मर चुका है। पर जैसे ही मार्क की इजिप्शियन गॉड से बात खत्म हुई, मार्क होश में आ गया और यही से जन्म हुआ मार्क के तीसरे पर्सनैलिटी मून नाइट का। इतने में उसने खोंशू के स्टैचू से केफ निकाला और उसे पहन लिया और इस तरह से वो बना एंटी सुपर हीरो द मून नाइट। तो ये थे मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स वाली। तो अब बढ़ते हैं हम ट्रेलर की ओर। मार्वल के हर फिल्म में तीन चीज़ें खास करके हमेशा होती है, वो है एक्शंस, ड्रामा और शानदार सुपर हीरो विजुअल्स। पर ये मून नाइट के ट्रेलर को देखकर सुपर हीरो से ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। ट्रेलर में लीड कैरेक्टर मार्क या कहे स्टीवन ग्रांट का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली बीमारी है और उसे बिल्कुल ये समझ नहीं आता कि आखिर दिन कब है और रात कब है, और ना ही उसे ये समझ आता है कि वो होश में कब है और नींद में कब है। जबकि उसने कुछ पिया भी नहीं है, ना वाइन, ना वोडका और ना ही बिहार की दारू। अरे भाई साहब, तो नशे में क्यों हो? पूरे ट्रेलर में लीड कैरेक्टर को स्टीवन के नाम से ही पुकारा गया है। एक सीन आता है जहाँ पे लीड कैरेक्टर को मार्क नाम से एक लड़की उसे पुकारती है और वो भी फ़ोन पर, और वो पलट कर पूछता है कि तुमने मुझे मार्क क्यों बुलाया। तो हो सकता है कि यहाँ लीड कैरेक्टर को अपने आप में ये कंफ्यूजन है कि उसे आखिर बीमारी क्या है। अरे भाई साहब, आपको मार्क पुकारे, सोना, बाबू, बेबी कुछ भी पुकारे, को प्रॉब्लम क्या है यार? अभी बेबी सोना ही बहुत चल रही है। अजीब आदमी हो यार। इधर हमको एक मिल नहीं रही है, आपको बाबू सोना आगे से बोल रही तो उठा नहीं रहे हो, पूछते हो कौन है कौन है। अंदर बचा रखा है। मुन्ना तू ऐसा नहीं इसीलिए बोल रहा है क्योंकि तेरे से अभी तक कोई सेट नहीं हुई है। तेरा दर्द मैं समझता हूँ, दिल छोटा मत कर, तेरे लिए मैं खोजूंगा। वेरी फन। इस ट्रेलर में कुछ कुछ सीन में तो हमें हॉरर वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी अगर आप हीरो को पूरे ट्रेलर के दौरान अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे ट्रेलर में वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन में ही है। इस ट्रेलर में मुझे खास करके 2 से 3 सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक लगे। पहला तो ये सूटअप वाला सीन, दूसरा जहाँ बिल्कुल बैटमैन की तरह वो किसी को पीट रहा है, और तीसरा जहाँ हमें मास्क के साथ फुल फेस में हमें मून नाइट नज़र आता है। इसमें हमारा हीरो जहाँ काम करता है वहाँ इजिप्ट लिखा हुआ है, यानी कि इस कैरेक्टर का इजिप्ट से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। और इसमें जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका ट्रेलर में ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इनका नाम आर्थर हैरो बताया गया है। लेकिन इनके आगे लोगों को हम झुकते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूर किसी न किसी गैंग के लीडर या बॉस होंगे।
तो ट्रेलर में अभी हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकते फ़िलहाल के लिए। हमें इसके सीरीज़ के आने का वेट करना होगा। जैसे ये सीरीज़ प्रीमियर हो जाएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये सीरीज़ 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी। ओवरऑल एक लाइन में बोलूँ तो ये ट्रेलर काफ़ी रोमांचक लग रहा है और पूरी तरह से एक्शन और थ्रिलर से भरपूर लग रहा है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आप इस सीरीज़ के लिए कितने एक्साइटेड हो वो भी हमें ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। अरे बड़े, ये मार्स स्पेक्टर अब लगता है बहुत कंफ्यूज आ गया फिल्म में हो। ना ये कन्फ्यूजिया नहीं गया है, ये हमारा हीरो जो है ना इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। अच्छा, मिस्टर अपरिचितवा टाइप का। हाँ वैसा कुछ। ओ, दिल को चुराने आया रे वो, दुश्मनी खटिया बिछाने आया रे वो, अरे वो ऐसा का। अरे हाँ। अच्छा, क्या बात है ससुर, वाह वाह वाह।